मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी तक पढ़े लीबिया के बारे में, वहाँ का विकास, कैसे विकास किया, फिर सैनिक शासन में निरंकुश था, वहाँ की जो गद्दाफी सरकार थी वो कितनी निरंकुश थी, है ना। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के लिए संघर्ष। निरंकुशता को देखते हुए वहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष किया। सन 2010 में, है ना, लीबिया के एक पड़ोसी देश ट्यूनीसिया, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूनीसिया में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो गया, है ना। किसी व्यापारी की हत्या हो गई जिसके विरोध में विद्रोह हो गया। जो विद्रोह है वो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैल गया। इस विद्रोह का संचालन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया गया। जैसे अभी मोबाइल और इंटरनेट में क्या होता है, एक जो मैसेज है वो क्या है, एक सेकंड में, है ना, एक पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो इसका विद्रोह का संचालन होगा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से। ये क्या है, धीरे से फैल गया पूरे देश में, जिसे नियंत्रण करना सरकार के लिए कठिन हो गया। यह एक क्रांतिकारी लहर जो अरब बसंत के नाम से लोकप्रिय हुई। अमेरिका महाद्वीप में यह लोकतंत्र व राष्ट्रवाद की लहर थी, है ना, क्योंकि ये जो लीबिया है वो अफ्रीका के अंतर्गत आता है, तो यहाँ लोकतंत्र व राष्ट्रवाद की क्या थी, लहर थी। जनवरी सन 2011 में लीबिया में अलबायदा नामक शहर में हो रहे भ्रष्टाचार एवं आवास योजना के अंतर्गत मकानों को बनाए जाने में हो रही देरी पर लोग प्रदर्शन करने लगे। जो सरकार घर वगैरह बना के देती ना, तो उसमें देरी होने लगी, इसका विरोध लोगों ने किया। और बेंगाजी नामक शहर में जनता को आम सुविधाएं, जैसे आम सुविधा में क्या क्या आ जाती है, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, है ना, वो प्राप्त होने लगी। यह शहर हिंसात्मक प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। पुलिस ने इन्हें कुचलने का प्रयास किया। शहर के बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, कई परिवारों की आय में अनिश्चितता थी। देश के विभिन्न भागों में लोग आपस में इंटरनेट और मोबाइल फोन द्वारा बातचीत करते हैं। ये अभी 2011 की बात है ना, 2021 परेशानियां बांटने लगी। मोबाइल के माध्यम से भी सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया ने ट्यूनीसिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया। क्या किया, वहाँ की सरकार द्वारा जो आम जनता है अपनी परेशानियों को मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा बांटने लगी, और सरकार ने नियंत्रित मीडिया, अपने द्वारा जो मीडिया है उसको इस तरह की खबर फैलाने से मना कर दिया। ट्यूनीसिया में फिर लोकतंत्र स्थापित हो गया। फरवरी सन 2011 तक विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक होने लगे। जनता बेंगाजी शहर की पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी बंदूकें चलाई। इन प्रदर्शनकारियों में सेना को छोड़कर आए सैनिक भी शामिल थे, किंतु अधिकतर जो थे वो आम लोग थे। गद्दाफी सरकार का विरोध करने वाले सभी संगठन एक हो गए। जो भी संगठन जो उन्होंने बनाया था, और जो गद्दाफी सरकार ने ऐसे संगठन बनाने से रोक लगा दिया था, फिर भी इन लोगों ने जब इसका हिंसात्मक प्रभाव देखा तो इन्होंने क्या किया, आम जनता ने संगठन बनाए, है ना, तो सब एक होने लगे। लोग अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर आक्रमण किया, स्थानीय स्टेशन, रेडियो स्टेशनों पर भी नियंत्रण कर लिया। विरोध को कुचलने के लिए कई स्थानों पर पुलिस ने और कुछ स्थानों पर सेना ने गोलियां चलाई, जो आम जनता है वो उसका विरोध करने के लिए। इसके बावजूद विरोध की लहर अन्य शहरों और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार के गठन की मांग को लेकर संघर्ष तेज कर दिया। गद्दाफी ने संघर्ष को रोकने युद्ध किया। हवाई जहाज़ों और सेना के माध्यम से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया गया। इस तरह देश में गृह युद्ध छिड़ गया। नागरिक समूह अपने ही लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगे। विश्व में कई शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश लीबिया में हस्तक्षेप कर गद्दाफी सरकार का अंत करना चाहते थे।
इस तरह इन देशों ने लीबिया में कई विद्रोही संगठनों की हथियारों और पैसों से सहायता की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी लोकतंत्र के लिए विद्रोहियों का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो देश में शांति चाहती है ना, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, लोकतंत्र के लिए विद्रोहियों का साथ दिया और लीबिया को उड़ान रहित क्षेत्र घोषित किया ताकि सरकार लोगों पर हवाई जहाज़ों द्वारा आक्रमण न कर सके, है ना। उड़ान रहित क्षेत्र तो क्या करते थे, उड़ान के माध्यम से इन पर हवाई जहाज़ों के माध्यम से आक्रमण कर सकते थे, उसको कैंसिल करवा दिया। किंतु गद्दाफी सरकार ने हवाई युद्ध जारी रखा। नाटो की सेना, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लीबिया में अपने हवाई जहाज़ों द्वारा गद्दाफी के सरकारी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, है ना। वो जो गद्दाफी सरकार का सरकारी क्षेत्र थे वहाँ पर आक्रमण किया। अंत में यह विद्रोह सफल हुआ। मुअब्बर गद्दाफी भागते हुए पकड़े गए और उन्हें अंत में मौत की घाट उतार दिया गया। इस तरह से लीबिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ। देखिए लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना, ये था संघर्ष, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, है ना। नवंबर 2012 में लीबिया में चुनाव हुए जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना चुनाव, ऐसे लगभग 200 प्रतिनिधि चुने गए। एक नई सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने अंतरिम संविधान की स्थापना की। जो संविधान सभा हमारे यहाँ है वैसे ही यहाँ भी संविधान की व्यवस्था की गई। भविष्य में लीबिया में लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित हो सकता है। लीबिया अंतर्राष्ट्रीय नज़रों में है और सभी देखना चाहते हैं कि लीबिया में लोकतंत्र को सफलता मिलेगी या नहीं। लीबिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये अभी की बात है ना, 2012 की बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम पढ़ेंगे उसके बाद म्यांमार, जो क्या है बर्मा के अंतर्गत आता है। म्यांमार की कहानी भी इसी तरह की है, तो थोड़ा सा अलग है। उसके बाद आज के लिए इतना ही।